आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की वर्कशीट, जो है हमारी सामाजिक विज्ञान की और है हमारी भूगोल के भाग से, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। हमारे टॉपिक का यानी हमारे पाठ का नाम भी है संसाधन। आज हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तारीख है हमारी आज 25 सितंबर। देखिए, हम पिछली बार भी जो वर्कशीट कर रहे थे वो संसाधन से ही संबंधित थी और उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज जानने वाले हैं मानव संसाधन के बारे में। मैं आपको याद दिला दूं कि संसाधन क्या होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि हर वो चीज़ जो हमारे आसपास दिखाई देती है, चाहे वो हमारे लिए आर्थिक वैल्यू मतलब धन जिससे हमें मिलता है या जिसका कोई दाम लगाया जा सकता है, चाहे वह दाम लगाया जा सके ऐसी चीज़ हो, चाहे ऐसी चीज़ हो जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, दोनों ही संदर्भों में वह संसाधन है। तो हमारे आसपास मौजूद सभी चीज़ें संसाधनों में आती हैं। तो अब बात ये उठती है कि क्या मानव भी संसाधन है? हम भी संसाधन हैं क्या? तो देखते हैं कि हम संसाधन हैं तो किस प्रकार से हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। आइए, सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। हम अभी अभी ये बात कर ही चुके हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। देखो, मानव संसाधन को क्या कहा गया है? उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मानव वह है जो उत्पादन को करने में सक्षम है, यानी कि वो एक चीज से दूसरी चीज को बनाता है, उत्पादन करता है, प्रोडक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब क्योंकि वो प्रोडक्शन कर सकता है, उत्पादन कर सकता है, उसमें अपना दिमाग लगा सकता है, अपनी कुशलता लगा सकता है, अपनी क्षमता लगा सकता है, इसलिए वह भी संसाधन है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है, अगर हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अगर देते हैं, मतलब अगर वह व्यक्ति स्वस्थ रहे और किसी भी कार्य की उसके पास शिक्षा है। शिक्षा अनेक प्रकार की हो सकती है, किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती है। जैसे किसी को सिलाई करने की शिक्षा हो सकती है कि उसे सिलाई करनी आती है, किसी को मैकेनिकल जानकारी हो सकती है, टेक्निकल जानकारी हो सकती है, वो मोबाइल ठीक करने की जानकारी हो सकती है, सॉफ्टवेयर की जानकारी हो सकती है। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है और उसके पास शिक्षा है, किसी भी प्रकार की शिक्षा, तो वह अपने आप में बहुमूल्य संसाधन बन गया। तो किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीजें दे दी जाती हैं तो वह बहुमूल्य हो जाता है। क्यों बहुमूल्य हो जाता है? क्योंकि वो अपनी क्षमता का प्रयोग करके अब बहुत उत्पादन कर सकता है या बेशकीमती उत्पादन कर सकता है। आगे बढ़े। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का मतलब है जो प्रकृति ने दिए हैं। प्रदत्त का मतलब होता है दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं उन पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। और अभी अभी हमने यही बात की थी कि वह अपनी शिक्षा से जो उसे ज्ञान मिला, उस ज्ञान के माध्यम से किसी भी चीज को, किसी भी संसाधन को उपयोगी संसाधन में बदल सकता है। प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, और वो चीजें जिन्हें मानव किसी उपयोगी संसाधन में बदल देता है, वो चीजें जो उसे प्रकृति से मिली होती हैं और उन्हें उपयोगी संसाधन में बदल देता है, उन संसाधनों को, जो ये नए संसाधन बन गए, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन। हमने पढ़ा प्रकृति प्रदत्त पदार्थ, यानी प्रकृति हमें कुछ चीजें देती है जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, क्योंकि वो हमें प्रकृति ने दिए हैं। लेकिन प्रकृति द्वारा दी गई चीजों का प्रयोग करके जब हम उससे नई चीज बना लेते हैं तो वो मानव निर्मित संसाधन हो गई। ठीक, उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, कारखाने आदि। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे भी हैं जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर सी जाएगी, जैसे
यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि। तो अब हमने देखा कि मनुष्य ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। मानव निर्मित संसाधन बहुत सारे हैं, जिसमें कि कुछ तो ये वाले थे और कुछ ये वाले हैं। जो संसाधनों के नाम हमने बाद में पढ़े, वह आज के टाइम में इतने जरूरी हो गए हैं कि लोगों को अपनी जिंदगी इनके दम पर आसान लगने लगी है। अगर उनके आसपास ये चीजें ना हो तो उन्हें अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगेगी। जैसे मोबाइल फोन, जिन लोग को मोबाइल का इस्तेमाल करने की आदत हो गई है, अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो उन्हें अपनी जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। यही स्थिति यातायात के साधनों के संदर्भ में भी है और टेलीविजन के संदर्भ में भी है। जो इन्हें इस्तेमाल करने लगते हैं उन्हें इसके बिना दिक्कत महसूस होती है। आगे बढ़े। इस प्रकार मनुष्य वस्तु और संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। मतलब मनुष्य संसाधन तो है ही, वस्तु भी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा क्योंकि उसके पास बुद्धि और कौशल है, इसलिए वह रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। रचनात्मक मतलब नई नई चीजों का निर्माण करने वाला प्राणी है और समाज में रहने वाला प्राणी है। तो मनुष्य क्या क्या है? वस्तु भी है, वस्तु या संसाधन। वस्तु या संसाधन तो है ही है, साथ में नई चीजों का निर्माण करने वाला भी है और समाज में रहने वाला भी है। चलिए अब हम करते हैं जो कुछ हमने सीखा उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तरों को। हमें बताना है पेड़ से जैसे मेज बनाई जाती है, पेड़ से और क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। लोहे से जैसे कार बनाई जाती है और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। इसी तरह कपास से, जल से और मिट्टी से भी हमें बतानी है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से सूची बना सकते हैं। जो सूची मैंने बनाई है उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। मैंने आपके लिए सिर्फ 5-5 नाम लिखे हैं और वो रहे ये। पेड़ से हम बनाते हैं, पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है जिससे हम ये सभी चीजें बनाते हैं। खिड़की, दरवाजे, खंबे, खिलौने, कुर्सी, तखत, ब्लैक बोर्ड। और लोहे से कार, बेंच, सरिया, हैंडल, साइकिल, सिलेंडर और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं जो आप चाहें तो लिख सकते हैं। कपास से कमीज, चादर, बैग, साड़ी, तौलिया, दीपक की बाती और हाथ में बांधने के लिए जो हम लाल रंग का कलावा इस्तेमाल करते हैं वो भी। जल से हमें बिजली, खाना, कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, गोलगप्पे का पानी भी बनता है। और मिट्टी से मूर्ति के अलावा घर, खिलौने, ईंटें, घड़ा, दीपक सभी चीजें बनती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हमने और क्या क्या सीखा। यहाँ पे हमने जो कुछ सीखा है उसको यहाँ पे इन्होंने छोटा करके लिख दिया है। ये सब चीजें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हम इन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो इन्हें दोबारा पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम ये सब कुछ ऊपर अभी अभी पढ़कर आए हैं। इसके बाद अब हम करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों को हल, जिसमें ये दोबारा से आएंगे। देखें तो आज आपने क्या सीखा। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? सोचिए क्या सीखा आपने। उत्तर है ये। मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपनी माफी चाहती हूँ, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम बताने हैं जिन्होंने हमारे जीवन को सरल कर दिया है। तो आपकी स्क्रीन पर उत्तर रहा यह है। और उसके बाद चौथा उत्तर है हमारा यह है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यारे बच्चों, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ऐसा एक निशान आ रहा होगा लाल रंग का, उसे क्लिक कर दें। उसका रंग बदल जाएगा, मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और अब आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिल जाएंगे। थैंक यू।